દ્વારા યુદ્ધમાં માર્યા ગયેલા ફિલિસ્તીનીઓને આજે ઝાંસી રાણીની પ્રતિમા પાસે અમદાવાદની તમામ એનજીઓએ કેન્ડલ માર્ચ કરી શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી અને ફિલિસ્તીનીઓના સમર્થનમાં દેખાવો કર્યા હતા। फिलिस्तीन के साथ युद्ध नहीं, फिलिस्तीन के ऊपर नरसंहार किया जा रहा है। वहाँ के मजलूमों को मारा जा रहा है, अस्पतालों पे बम गिराए जा रहे हैं, स्कूलों पे बम गिराए जा रहे हैं, धार्मिक संस्थानों पे बम गिराए जा रहे हैं। तो ये एक युद्ध नहीं है, ये एक तरह से फिलिस्तीन की नस्ल को ख़त्म करने की एक साजिश है। जितने भी लोग मानववाद में मानते हैं, जितने भी लोग इंसानियत में मानते हैं, वो सारे लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। भारत का स्टैंड हमेशा से फिलिस्तीन के साथ रहा है, क्योंकि इजराइल का जन्म ही 1948 में हुआ है और वो इसराइल जो बना है वो फिलिस्तीन के ऊपर उन लोगों ने शरण दी थी। तो निश्चित तौर पर जिन्होंने शरण दी उनके मुल्क में कब्जा करके उन्हीं को लोगों को खाली करना, ये एक साजिश का एक हिस्सा है और एक तरह से फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए नरसंहार किया जा रहा है। ये बहुत ही बर्बर हमला था जो इजराइल ने किया। आम तौर पर इस तरह के जब पूरा सिनेरियो पैदा होता है कि लोग अपने आप को सेफ़ नहीं समझते, तो सेफेस्ट प्लेस लोगों को ये लगता है कि कोई स्कूल हो या अस्पताल हो, वहाँ सेफ़ है। और ऐसी जगह पर हमला कर देना और वहाँ पर बच्चों का मारा जाना, औरतों का मारा जाना, बूढ़ों को मारा जाना, यानी हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पर डॉक्टर अपने बच्चों की लाशों को उठा रहे हैं, डॉक्टर अपने फादर और अपने मदर की लाशें उठा रहे हैं, उनके सामने उनकी फादर और मदर तड़प के मर। ये क्या है? ये इंसानियत पे बहुत बड़ा हमला है। नहीं, हिटलर के साथ तो हम बिल्कुल सहमत नहीं है, उसका रवैया बिल्कुल अलग था। हिटलर ने क्या नहीं कहा उससे हमको मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है कि हमारे लोगों में क्या किया, हमारे महात्मा गांधी ने क्या किया। हमारे महात्मा गांधी ने ये कहा कि फ़लस्तीन हो क्या है, वही हमारी पॉलिसी है। हम जिसको अपना हीरो समझते हैं कि जिसने साउथ अफ्रीका में काले और गोरे के बीच में जो युद्ध चल रहा था और समानता वहाँ पर नहीं थी, नेल्सन मंडेला ने क्या किया? नेल्सन मंडेला ये कह रहा है कि फ़लस्तीन जब तक आज़ाद नहीं होगा तब तक साउथ अफ्रीका आज़ादी बेमानी है। तो हमारा स्टैंड ये कि किसी भी तरह से पूरी दुनिया को मिलकर फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना चाहिए और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आता है। ये तो बिल्कुल कैरेक्टरलेस बात है। जिनके पास अखलाक नहीं है वही ऐसा कर सकते हैं कि मजलूम जालिम के साथ खड़े हो जाए। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम भारतीयों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम भारतीय मुसलमानों का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि मजलूम के साथ, तो मजलूम इस वक्त फ़लस्तीन बहुत ही गलत है और हम सबको चुपचाप उसे नहीं होने देना चाहिए। ये तो बहुत सालों से हम सुनते और देखते आ रहे हैं कि इजराइल हमला कर रहा है पैलेस्टाइन पे। जो हमास ने किया वो तो अभी किया है, पर इजराइल के जो हमले हैं वो हमास के शुरू होने से भी पुराने हैं। लगभग 40 साल पहले हमास शुरू हुआ था, पर पैलेस्टाइन उससे पहले भी इजराइल पैलेस्टाइन को उससे पहले से हमले कर रहा है। और बिजली पानी बंद कर देना, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत देना कि घर छोड़ के चले जाओ। 11 लाख लोग 24 घंटे में कहाँ चले जाएंगे? रास्ते बंद है, कहीं पे खाना नहीं है, पानी नहीं है, ज़्यादातर बच्चे मर रहे हैं। मतलब एकदम निर्दयी सरकार है ये। और कई लोग इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कि खुद जूस और इजराइल के लोग भी काफ़ी ऐसे इजराइल के लोग हैं जो अपनी सरकार के समर्थन में नहीं है। काफ़ी जूस है जो USA UK में इस हमले के खिलाफ है, इस युद्ध के खिलाफ है। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी कंट्री इजराइल चाहती है कि ऐसा हो, वो खुद भी नहीं चाहते। पर वो ये जो सरकारें हैं अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बनाए रखने के लिए, चाहे खुद के सिटीजन्स हो, क्योंकि हमास ने जो किया इजराइल को पहले से पता था, पर उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी अपने सिटीजन को बचाने की। तो क्योंकि वो चाहते थे कि उसको ऐसा बहाना यूज़ किया जाए पैलेस्टाइन पे और ज़्यादा हमले करने के लिए और बाकी देशों से समर्थन लेने के लिए। अब देखिए काफ़ी देश जो समर्थन कर रहे हैं या इसके खिलाफ है, उसमें शक्तिशाली देश जो है जिनके आपस में एक्सटर्नल रिलेशनशिप इस हिसाब से चलती है कि तुम हमारे वेपन्स खरीद रहे हो, तुम हमारे इसमें ये इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम हमारा ऑयल खरीद रहे हो। हमें ये सब चीज़ें भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। पर अमेरिका जैसे जो देश हैं जिन्होंने पहले भी मिडल ईस्ट के काफ़ी सारे देशों में हमेशा बर्बादी ही करी है। वो डेमोक्रेसी की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर डेमोक्रेसी ना तो मतलब समझते हैं, ना वो उसको अपनी असलियत की ज़िंदगी में प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करते हैं। अमेरिका की तो मानवाधिकार की परिभाषा उनके बॉर्डर तक ही सीमित है, बाकी चाहे इराक हो, वियतनाम हो, अफगानिस्तान हो, क्या इन्होंने बर्बादी करी है हम सब जानते हैं। और शुरू में तो वो सिर्फ इजराइल का ही सपोर्ट कर रहे थे, वो तो जब थोड़ी इस चीज़ की इंटरनेशनल निंदा हुई तब जाके उन्होंने थोड़े टोकनिज्म जैसे होता है ना, जैसे ये अयोध्या के केस में बोल दिया था ना कोर्ट ने कि ठीक है चलो 5 एकड़ ज़मीन दे दो कहीं दूर। तो जो टोकनिज्म है कि आज मोदी जी ने बोल दिया, पहले तो बोले इजराइल के साथ है, बाइडेन ने भी बोल दिया इजराइल के साथ है, फिर बोला कि नहीं किसी का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हम पैलेस्टाइन के भी साथ हैं, एड भी भेज दी। पर जितना समर्थन पैलेस्टाइन का होना चाहिए उतना तो नहीं हो रहा है। और अहमदाबाद में भी ठीक 1 हफ्ते पहले इजराइल के सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट हुई थी और उनको बहुत आसानी से परमिशन मिली। मेरे को तो 4-5 चक्कर लगाने पड़े पुलिस के। तो ये जो अपनी नफरत को एक औजार बना के हम डिसाइड करते कि हम किसको सपोर्ट करेंगे और किसके खिलाफ रहेंगे, दिमाग और दिल और इंसानियत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, ये बहुत ही गलत चीज़ है और बहुत दुख होता है मुझे देख के। नवरात्रि का टाइम चल रहा है पर हम सही और बुरे का फ़र्क नहीं समझ पा रहे। देखिए ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि सारे देश जितने भी हैं वो सब एक हो के इजराइल के ऊपर कानूनी कार्यवाही करें और गाज़ा के अंदर जो हो रहा है वो फ़ौरन रोका जाए, क्योंकि वहाँ पे पानी खाना सब कुछ बंद कर दिया है। हॉस्पिटलों में हमले हो रहे हैं तो वो हमले भी बंद होने चाहिए और इजराइल को आतंकवादी करार कर दिया जाए। आज ये वॉर થઈ રહ્યું છે એ સૌથી પહેલે બંધ થવું જોઈએ ને જે ગાઝા પર અમાન્ય ત્રાસદી છે એ તરત જ બંધ થવી જોઈએ અને બધાને રિલીફ પહેલે આપવું જોઈએ। આ માટે આ તો બહુ જે ઇઝરાયલ કરી રહ્યો છે પેલેસ્ટાઇન પર એ બહુ જ ખોટું છે અને અમે એને વખોડી નાખીએ છીએ ને તરત જ બધાને ન્યાય મળે અને શાંતિની સ્થાપના થાય એવી અમારી ઈચ્છા છે।